तदध्ययनानि आगम में कहा गया है। माँ गलियस्येव कसम वयन मिच्छे पुणो पुणो कसंग दट्ठु माँ इन्ने पावगम परिवज्जय। दुनिया में अनेक प्रकार के प्राणी होते हैं। मनुष्य होते हैं तो पशु पक्षी आदि भी होते हैं। अदृश्य प्राय दुनिया में देव जगत भी है और ज़्यादा अदृश्य जगत में नरक जगत भी है। प्राणियों की अपनी वृत्तियां भी होती हैं। तो स्थावर जीव जैसे अविकसित प्राणी हैं, उनकी वृत्तियां इतनी ज़्यादा प्रत्यक्ष सामने न भी आए, यंत्रों के द्वारा मान लो वो भी कुछ ज्ञात हो जाए तो हो जाए, फिर भी जो स्थावर प्राणी हैं उनका तो जीवत्व भी कई बार अस्पष्ट हो सकता है कि इनमें जीवत्व है या नहीं, ये सचित्त हैं या नहीं। स्थावर जीव हैं, अब पानी पड़ा है, अब पानी सचित्त है या अचित्त है। तालाब का पानी है, कोई पानी अचित्त भी हो चुका हो, क्या पता, सचित्त भी हो सकता है। तो यह जान पाना भी कठिन होता है कि यह सचित्त है या अचित्त है। व्यवहार में जो विधि विधान है उसके अनुसार साधु चल सकता है, पर चिंटी है, चल रही है तो जीवित चिंटी है, इस बात में लगभग कोई शंका की स्थिति नहीं है। और बड़े प्राणी कुत्ता है, बिल्ली है, वो चल रहे हैं, खड़े हैं तो सजीव हैं, इसमें कोई संदेह को कोई लगभग अवकाश नहीं रहता है। तो प्राणी जगत में जो पंचेंद्रिय प्राणी हैं और संगी हैं, क्योंकि पंचेंद्रिय भी तो असंगी हो सकते हैं। हाथी आदि कोई, ये पशु आदि कई अमनस्क असंगी भी हो जाएं, हो सकते हैं, संगी भी होते हैं। तो इन पंचेंद्रिय पशु पक्षियों की भी अपनी वृत्तियां होती हैं। जैसे आदमी कभी डरता है, कभी अभय रहता है, तो ये पक्षी पशु भी कभी अभय रह सकते हैं, कभी डर सकते हैं। यहाँ जैन विश्व भारती के परिसर में मोर जाति के प्राणी, मयूर जाति के प्राणी कितने मिलते हैं, और यूँ लगता है अभय हैं, पास में आदमी निकल गया कोई, वो इतना डरते भी नहीं हैं। तो ये प्राणी कोई इतने डरते नहीं हैं, यानी इतने वो परिचित हो गए हैं। एक परिवार के सदस्य जैसे वो घूम रहे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, आदमी आ गया तो आ गया, जैसे परिवार के लोग अभी आपस में क्या डरे। तो ऐसे ये मयूर जाति के प्राणी भी मानो कुछ अंशों में कोई जैन विश्व भारती परिवार के मेंबर्स हों, इस तरह के आराम से अपने रहते हैं, खड़े हैं, कोई पास में आ गया तो आ गया। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए भी कि मयूर हैं तो इनको तकलीफ हमारी ओर से कोई न पड़ जाए। इतने अभय हैं, एकदम मिलते जुलते जैसे रहते हैं, ये ऐसा लगता है। तो ऐसे प्राणियों को कोई तकलीफ न पड़े, हमारी ओर से कोई तकलीफ न पड़े। एक कल मैंने देखा हमारे बरामदे में मयूर आ गया, कि मानो कोई गर्मी होगी बाहर, तो यहाँ एकदम छाया थी, यहाँ आकर के अपना रह गया बरामदे में। जैसे घर का व्यक्ति आता आके वैसे वैसे बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो प्राणी हैं तो इनको
हमारे छोटे संत भी कहीं कहीं इनको तकलीफ न पड़ जाए, मयूर आदि को आ गया तो आ गया, बैठ गया, उन्हें कोई तकलीफ नहीं पड़े, यानी हम अहिंसा की भावना वो हमारी जो है कि कोई प्राणियों को उनको तकलीफ न पड़े। तो ये दुनिया में पशु पक्षी प्राणी हैं, इनमें भी कुछ संबोध हो सकता है, इनमें भी कोई ज्ञान होने की संभावना भी हो सकती है। कोई पूर्व जन्म में धर्म से परिचित रहे हों और पशु जाति में आ गए तो उनके संस्कारों में कोई धर्म के भाव और किसी को जाति स्मृति ज्ञान हो जाए फिर तो और ज़्यादा, कि पिछले जन्म में धार्मिक संस्कारों में रहा हुआ हो पर किसी कारण से पशु की योनि में आ गया, पक्षी की योनि में आ गया, पिछला उसे ज्ञात है कि मैं धर्म के माहौल में रहा था, उसमें और ज़्यादा अच्छे धर्म के संस्कार हो सकते हैं। तो पशु जाति में घोड़ा भी है। अब घोड़ा जो सवारी में काम आता है, अश्वसेना भी, तो घोड़ा है वो दो प्रकार का, घोड़े के दो प्रकार हैं, एक गली अश्व, अविनीत घोड़ा, गलिर दुष्ट है, दुष्ट प्रकृति का घोड़ा होता है, बैल भी कोई दुष्ट प्रकृति का हो जाए गली, घोड़ा भी अविनीत हो, दुष्ट हो। तो अविनीत घोड़ा है वो बार बार चाबुक को चाहता है कि बार बार चाबुक से प्रहार करो, चाबुक दिखाओ, यानी बार बार प्रेरणा चाहिए उसको, और तब उन्मार्ग छोड़ता है, अकरणीय छोड़ता है। तो एक बार संकेत मिला नहीं, बार बार चाबुक की इच्छा रखता है। जैसे अविनीत घोड़ा या दुष्ट घोड़ा बार बार चाबुक की इच्छा रखता है कि बार बार चाबुक दिखे, शास्त्रकार ने कहा ऐसे वयन मिच्छे पुणो पुणो, ऐसे साधु है वो यह वृत्ति न रखे कि आचार्य मुझे बार बार कहें, बार बार कहना पड़े। कर्तव्य षट्त्रिंशिका में जो श्लोक है, सूचनाम सकृदा कल्न्य न द्विस्त्री ही स्रोतु मापतेत संपादयेत तथा कार्यम यथा शाद विनय श्रुति ही, कि एक बार सूचना मिल गई, अब दोबारा तिबारा कहना ही नहीं पड़े, बस कह दिया, वो कार्य संपादित करने का शिष्य साधु प्रयास करे। तो दुष्ट या अविनीत घोड़ा है वह बार बार चाबुक की इच्छा करता है, ऐसे बार बार गुरु के वचन आदेश उपदेश की इच्छा शिष्य न करे भी, एक बार कह दिया गया है बस वो काम उस काम में लग जाए, बार बार क्यों कहना पड़े। कसंग व दट्ठु माँ इन्ने पावगम परिवज्जय, एक घोड़ा विनीत होता है, आकीर्ण घोड़ा, विनीत घोड़ा, कुलीन अच्छा घोड़ा, वो इतना समर्पित या जागरूक या विनीत है कि जो ही थोड़ा सा इशारा मिला, चाबुक को देखा, तत्काल सही रास्ते पर चलने लग गया। एक बार पता चल गया ऐसे करना, ऐसे करने लग गया। इसी प्रकार विनीत साधु होता है, उसको एक बार बता दिया भी ऐसे काम करना है, ये गलत काम नहीं करना है, बस एक बार कह दिया, वे उस पर ध्यान दे लेता है। तो यहाँ साधु को विनीत घोड़े और अविनीत घोड़े के संदर्भ के साथ या उदाहरण के साथ प्रेरणा दी गई है कि विनीत शिष्य किस प्रकार आचार्य के वचनों का, यानी एक बार वचन मिल गया उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर दे, अकरणीय छोड़ दे, करणीय करना शुरू कर दे। विनीत घोड़े की तरह साधु रहे, और अविनीत घोड़ा है उसकी तरह अविनीत साधु होता है,
जिसको बार बार कहना पड़ता है, तुमको कहा था ना, काम किया नहीं, वो काम करो, फिर कहो। ये बार बार कथन की उसे अपेक्षा रहती है, वो जागरूक नहीं रहता है। वरना एक बार इंगित आकार दृष्टि निर्देश मिल गया, उसके अनुसार विनीत साधु अनुसरण करना शुरू कर दे। तो यह पशु जगत में भी विनीत भी हो सकते हैं तो कई अविनीत भी हो सकते हैं। सामान्य गृहस्थों में भी कई विनीत हो सकते हैं तो कई अविनीत हो सकते हैं। एक परिवार में भी अनेक सदस्य हैं। अब कोई बहुत पिता दादा के बहुत आज्ञाकारी विनीत, या कोई इतना ध्यान नहीं देते। एक संतान इतनी विनीत है कि भी माँ ने ऐसा कह दिया है, पिताजी ने ऐसा कह दिया है, अब इस पर हमें ध्यान देना है। एक संतान कह दिया तो कह दिया, उसकी वो कोई परवाह नहीं करते। मान सम्मान तो दूर, आसातना तक भी कोई चला जाए। तो पारिवारिक जीवन में भी विनीत अविनीत कोई देखने को मिल सकते हैं। कौन आज्ञाकारी है, कौन आज्ञा की अवहेलना, निर्देश की अवहेलना करने वाला है। तीन स्थितियां हो जाती है। एक तो आज्ञा के पालन के प्रति जागरूकता, एक। दूसरी स्थिति है कि पालन के प्रति अलर्ट, जागरूक तो नहीं है पर जो अवहेलना नहीं करता, काम तो नहीं करता पर अवहेलना नहीं करता, उद्दंडता नहीं करता। तीसरी कोटि का व्यक्ति है, कहा हुआ काम तो करता ही नहीं है, उल्टा अवहेलना, सामने बोलना, कुछ भी छोटी बोली बोल देना, इस तरह का उद्दंडतापूर्ण व्यवहार कर लेता है। तो एक तो विनीत कोटि का व्यक्ति है और एक थोड़ा लापरवाह प्रकृति का, लापरवाही वाला व्यक्ति है, और तीसरा उद्दंड व्यक्ति है। तो विनीत है, जागरूक है, अच्छी तरह कथित निर्दिष्ट कार्य को संपादित करने वाला है, वह तो उत्तम कोटि का व्यक्ति है। लापरवाह है, वो कोई उद्दंड तो नहीं है पर वो जागरूक नहीं है, काम किया कि नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया, लापरवाह सा है, वह मध्यम कोटि का व्यक्ति है। तीसरा निम्न श्रेणी का व्यक्ति है, वह जो उद्दंड है, काम तो करता ही नहीं, उल्टा अवहेलनापूर्ण भाषा बोलना, अविनीततापूर्ण व्यवहार करना, वो निम्न कोटि का व्यक्ति होता है। तो हम निम्न कोटि के तो बने ही क्यों, मध्यम कोटि भी बहुत बढ़िया नहीं है, उत्तम कोटि के बने। हम विनीत रहने का प्रयास करें। और जो विनीत होता है उसके स्वयं के भी बहुत मानसिक समाधि रह सकती है, और जिसके पास रहता है उनको भी उसकी ओर से एक समाधि मिल सकती है, चित्त समाधि की, बहुत अच्छा है, विनीत है। तो एक साधु वर्षों तक एक सिंघाड़े में, एक अग्रणी के पास वर्षों तक जम करके रहता है, 30 वर्ष 40 वर्ष, बहुत लंबे काल से रहता है। कोई ऐसी नहीं कि कोई अगवानी की ओर से कोई खास शिकायत हो, भी अच्छा विनीत है, जागरूक है, समझ, अच्छा काम करने वाला साधु है। अब ऐसे ही गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके पास भी अनेक प्रकार के शिष्य हो सकते हैं। हमारे यहाँ एक परिभाषा जो थोड़ी की गई कि शिष्य और आज्ञानुवर्ती, कि आचार्य से जो दीक्षा पर्याय में बड़े संत हों, सामान्य भाषा में उनके नाम के लिए शिष्य शब्द नहीं लगा करके वे आज्ञानुवर्ती, दीक्षा पर्याय में बड़े हैं, चूंकि आचार्य के लिए भी तिखुत्तों के पाठ से वंदनीय हैं,
तो उनको सामान्य रूपेण एक शिष्य शब्द से अभिहित नहीं किया जाता है। वे आज्ञानुवर्ती, शिष्य नहीं पर आज्ञा में रहने वाले हैं, आचार्य की आज्ञा के अंतर्गत हैं, वे आज्ञानुवर्ती कहलाते हैं। तो एक आचार्य के पास आज्ञानुवर्ती संत भी हो सकते हैं, और शिष्य जो यानी दीक्षा पर्याय में आचार्य से छोटे हैं, दीक्षा क्रम में जो छोटे हैं, वे आचार्य के यों शिष्य संज्ञा से अभिहित हो सकते हैं। तो शिष्य सामान्य भाषा में बोलें तो भाई कि तेरा पंथ में कितने शिष्य है, तो वो आज्ञानुवर्ती भी शिष्य के अंतर्गत ही आ जाते हैं। भी 150 से ज़्यादा हैं वो शिष्य हैं, वो आज्ञानुवर्ती को भी फिर संख्या बताना हो तो भी इनके 150 शिष्य हैं, 100 जितने भी हैं, तो वहाँ दो भेद की अपेक्षा नहीं, इतने आज्ञानुवर्ती। वो हमारी अंतरंग वो एक परिभाषा है, भेद रेखा है कि कौन संत शिष्य की कोटि में, कौन आज्ञानुवर्ती की कोटि में, वह हमारी समझ की बात है, हमारे व्यवहार की बात है। सामान्य जन भाषा में बताना भी इतने शिष्य है, तो वहाँ आज्ञानुवर्ती संत भी उसी संख्या में समाविष्ट हो सकते हैं। तो कि आज्ञानुवर्ती हैं तो वे भी आज्ञा में तो उनको भी रहना है, भले बड़े तो हैं पर आज्ञा तो आचार्य की जो हो। आचार्य श्री तुलसी तो करीब 22 वर्ष के आचार्य बन गए थे, उनसे बड़े बड़े तो कितने संत थे। तो आखिर आज्ञा तो आचार्य की है, उनकी आज्ञा के अंतर्गत हैं। तो विनीत और अविनीत आचार्य कोई कार्य सौंप दें तो शिष्य सोचे रे बहुत अच्छी भाग्य की बात माने। पृष्ठो गुरु भी राहु तो निर्दिष्टो भीष्ट कर्मणि मन्वानो भाग ध्येयम स्वम धन्यम धन्यस तथा चरे। कि आचार्य पूछ ले, बतला ले या बुला ले, किसी कार्य विशेष में नियोजित होने का निर्देश दे दे, का शिष्य अपना भाग्य माने रे आचार्य श्री ने मुझे याद किया, मुझे यह काम सौंपा है, और उस काम को, कार्य को संपादित करने का प्रयास करे। यह एक विनीत के संदर्भ में बात ली जा सकती है कि भी बड़ों ने काम सौंपा और मुझे, शिष्य तो इनके और भी हैं, मुझे याद किया है तो मुझे यह काम सौंपा है। और अब ऐसे वो यही बात साध्वियों की है, एक ही बात है, साधु है, साध्वियाँ हैं। साध्वियाँ कहा गया कि सभी शिष्याएं होती है, कि साध्वियाँ आचार्य से दीक्षा पर्याय में कोई बड़ी भी हों तो वो शिष्या संज्ञा में मानी गई है कि साध्वियाँ सभी आचार्य की शिष्याएं होती हैं। वहाँ दो भेद नहीं किए गए हैं कि आज्ञानुवर्ती अलग साध्वियाँ है कि नहीं, सभी साध्वियाँ आचार्य के लिए वो शिष्या संज्ञा के अंतर्गत है। संतों में दो भेद हैं, दीक्षा पर्याय में बड़े हैं तो आज्ञानुवर्ती, दीक्षा पर्याय क्रमांक में नीचे हैं उनसे तो वे शिष्य की अभिधा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आचार्य के जो साधु साध्वियाँ, शिष्य शिष्याएं, आज्ञानुवर्ती जो हैं कि वे आचार्य के लिए भी कई बार कितना सहारा मिल सकता है कि भी वे संत है ना, उनको वो साध्वी जी है, ये काम उनको सौंप दें तो भी। और तो क्या व्याख्यान जैसी चीज भी है कि भाई आचार्य को यह भी व्याख्यान देना, मैं नहीं भी जाऊं तो कोई बात नहीं, वो है ही संभाल लेंगे, मैं जाऊं तो ठीक, नहीं जाऊं तो ठीक, वो है ही संभाल लेंगे। तो ये मतलब थोड़ा यह भी बड़ा सहारा है भी, वरना व्याख्यान कौन देगा भी, तुम दे दोगे क्या, तुम दे दोगे क्या, एक एक को पूछो। कोई कहता मेरा तो गला ठीक नहीं, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता। तो यूँ बार बार के किसको कहें व्याख्यान के लिए, उनको कहें तो सा नहीं मुझे टाइम नहीं है। तो यह स्थिति हो तो समस्या हो जाए कि वरना अमुक है या अमुक है बस, और कभी कहना भी नहीं पड़ी, एक बार कह दिया टाइम हो गया, अपने आप काम संभालते रहो। तो कई बार तो आचार्य के लिए शिष्य बड़े आलम्बन भूत सहयोगी सहारे हो जाते हैं
कि अमुक काम है, उनको कह दो, उनको कह दो, बस थोड़ा सा इशारा कर दो, फिर वो अपने आप सारा अपना देख लें। तो वो आचार्य के लिए कितनी एक अनुकूलता की स्थिति हो जाती है। व्याख्यान तो एक बात है, और भी छोटे बड़े कई प्रकार के काम हो सकते हैं। कि सेवा में भी भेदना है, वे किसको कहें, तो उसको पूछो, उसको पूछो, उसको पूछो। एक तो भी ठीक है, कोई पूछ पूछ के भी करें, आचार्यों की अपनी अपनी शैली है। एक आश्वासन हो कि भी उनको कह दें, फिर कोई ज़्यादा औरों को पूछने की अपेक्षा ही नहीं, उनको थोड़ा इशारा करने की अभी वहाँ अपेक्षा है। तो यह कितना आचार्यों को शिष्यों की ओर से साटा या एक अनुकूलता दी जा सकती है कि आचार्य निश्चिंत रहो, ये जरूरत है तो उनको बोल दो, ये काम है तो उनको बोल दो, कोई ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं। यह स्थिति हो तो बहुत बढ़िया बात होती है। कि भी व्याख्यान अमुक गए हैं ना, बस ठीक है, वो चले गए, मेरे लेट होगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता नहीं है। तो ऐसी निश्चिंतता दिमाग में, वरना चिंता रे टाइम हो गया, अब दूसरा काम तो है, पहले कौन संभालेगा, ये चिंता नहीं सताए कि नहीं, ठीक है अभी हैं दूसरे व्याख्यान संभालने वाले। ये अनेक इस प्रकार के कार्य होते हैं कि वो कर्मठ सक्षम समझ योग्य व्यक्ति पास में होते हैं, तो वो आचार्य के लिए भी सुविधा अनुकूलता भी कि बस सब सिस्टम बना हुआ है, ये काम उनके जिम्मे, उनको बुला लो और कह दो, फिर संभालना उनका काम, बुला लो और कह दो, सूचना भेज दो भी ये काम करना है। जिसके जिम्मे जो काम है, चिकित्सा की बात है भाई उनको बोल दो, काशी चाहिए उनको बोल दो, और सेवा की तरफ ध्यान देना उनको बोल दो, और कोई भिन्न समाचारी की बात है तो उनको बोल दो। तो अपने अपने जिम्मे है, सिस्टम है, बस थोड़ा बता दो भी यह काम करना, इनका काम यह है। फिर वो अपनी कर्मठता से और तत्परता से अपना कार्य संपन्न कर दे, तो सिस्टम बढ़िया होता है। तो फिर और भी कार्य स्थितियां अच्छी रह सकती है। तो अपना सिस्टम, तंत्र हो, संगठन हो, संघ हो, वहाँ अपना एक सिस्टम बढ़िया रहे। सिस्टम के अनुसार भले समाज की संस्थाएं भी हैं, सिस्टम अच्छा बना हुआ है, विधि विधान नियम सारे स्पष्ट हैं, फिर कार्य की क्रियान्विति आसान हो जाती है, हो सकती है। सिस्टम स्पष्ट नहीं है कि कौन काम वो करेगा, किसके जिम्मे काम है, काम हुआ ही नहीं, समय निकल गया। इसका मतलब या तो सिस्टम में कमी या सिस्टम को चलाने में कहीं कोई कमी है। तो संगठन में अच्छा सिस्टम बना रहे, नियम विधान व्यवस्थाएं सब स्पष्ट रहें, तो कार्य की संपन्नता में सहूलियत, आसानियत, सुगमता हो सकती है। तो विनीत शिष्य होते हैं, विनीत व्यक्ति होते हैं, और योग्य, विनीत होना एक बात है, साथ में योग्य होने चाहिए। योग्यता नहीं है तो कोरा विनीत होना भी पूरी बात नहीं होती। कि विनीत बहुत है, भी हाथ जोड़े रखते हैं, कोई काम हाथ बहुत विनीत हैं, अच्छे हैं, पर योग्यता उतनी नहीं है उनमें। तो विनीत होने पर भी वो अभिष्ट काम जो काम करवाना चाहे वो काम कर नहीं पाते, विनीत हैं पर वो इतने सक्षम नहीं हैं। तो विनीतता और सक्षमता ये दोनों चीजें होती हैं तो कार्य की सुसंपन्नता हो सकती है। और जहाँ विनीत शिष्य भी हो और सक्षम शिष्य भी हो, यह एक भाग्य की या जो भी अच्छी बात होती है। तो हमारे धर्म संघ में तो साधु तो थोड़े हैं और साध्वियाँ ज़्यादा हैं। संतों से तो दुगुणे तिगुणे कितनी तिगुणे तिगुण चार गुणी साध्वियाँ हैं, यानी बहुत ज़्यादा है। दुगुना तिगुना चौगुना कितनी साध्वियाँ है, समणियों को साथ में जोड़ दें तो बहुत बड़ी संख्या साध्वियों की होती है, संतों की संख्या थोड़ी है। तो ठीक है, आचार्य से ज़्यादा निकटता संतों की रहती है। कई कार्य भी संतों के द्वारा वो संपादित होते हैं। तो संतों की अपनी भूमिका है, साधियों की अपनी भूमिका है, अलग अलग भूमिकाएं हैं।
वो संत आते हैं कि रजोलन चाहिए, तो नया रजोलन चाहिए। भाई रजोलन पहले पुराना साध्वी प्रमुखा जी को दिखाओ, वो पहले देखें कि नए की ज़रूरत है या नहीं। वो कह दें ज़रूरत है तो नया भले मंगवा दें आ जाए। वो कह दें अभी तो चल सकता है, अभी इसको चलाओ, अभी तो लाडनों में ही हो, अभी तो यहीं हो, अभी तो होगा इसी को चलाओ। तो चतुर्मास के बाद कहीं विहार करने की बात आए तब नया होगा, मांग लेना भले, जैसी अनुस्थिति होगी वैसे। तो रजो हलन चाहिए तो साध्वी प्रमुखा जी को बताओ या साध्वी जी को बताओ तो आ जाए। तो अभी अब संतों में तो रजोलन बनाने वाला इक्का दुक्का कोई मिले तो मिल जाए, प्राय प्राय कमी है तो ये काम उनके एक डिपार्टमेंट उनका काम है मान लें। तो ओगाच का पूंजनी चाहिए, भी साध्वियों को साध्वी प्रमुखा जी को बताना है। मुपत्ति चाहिए, भी सतियों को बताना होगा। तो हमारे सतियों में तो साध्वी प्रमुखा जी सबकी प्रतीक है, मोटा मोटी साध्वी समुदाय की। जो भी काम हो भी साध्वी प्रमुखा जी पधारें, या फिर कभी साध्वी वरिया आई हुई है कोई ऐसे हैं तो उनको बता दो भी ये जरूरत संतों को है। तो अब यह कितनी अनुकूलता हो गई कि ओगा चाहिए, ऐसा नहीं भी ओगा बनाएंगे तब देंगे, ओगे तैयार प्राय मिलते हैं। कभी ओगा चाहिए, ये तो फिर लाडनू है, यह तो हमारा मुख्य स्थान है। तो ओगा चाहिए तो वही ओगे तैयार प्राय मिल जाते हैं। अब कोई कहना थोड़ी पड़ता भी ओगा बनाओ बार बार, बस एक सिस्टम बना हुआ है। तो संतों को ओगे चाहिए तो साध्वी प्रमुखा जी जो व्यवस्था आ जाते हैं, मिल सकते हैं। पूंजनी चाहिए, मुख बस्तिका चाहिए, डोरी चाहिए, सांकली चाहिए, ऐसी चीज़ें होती है। और इस बार तो हमने वो सिलाई रंगाई भी साध्वी प्रमुखा जी ने कहा, मैंने तो कई थोड़ी देर तक तो मैंने स्वीकार भी शायद नहीं किया, फिर आपने कहा तो कहा ठीक है, मुझको कहा इस बार संतों की सिलाई रंगाई भी साध्वियाँ कर देती हैं। भी ठीक है, साध्वियों के भी काम तो होंगे, फिर भी संत थोड़े हैं, साध्वियाँ बहुत है, एक योगक्षेम वर्ष का अवसर भी है। मैं कहा ठीक है, संतों को जो भी जरूरत हो सिलाई रंगाई की, वो यथा योग्य यथा अवसर वो साध्वियों से सिलाई करा लो, यथा अवसर पात्रियाँ रंगवा लो। तो भी अब यह भी एक सेवा है, सहयोग है, कार्य है कि भी वो भक्ति का आर पानी की भक्ति तो मान लो नहीं, कपड़ों की भक्ति कर दें, उपकरणों की भक्ति कर दें, तो वो भक्ति मान लो, सहयोग मान लो, भावना मान लो, व्यवहार मान लो, जो भी है तो अपना अपना कार्य है। और तो क्या, कई बार पहले तो वो संत कोई थोड़ी बुखार ज़्यादा आ गई तो वो साध्वी जी घासा वो बना करके लाती, वो घासा वो साध्वियों की खास वो एक निर्माण वो घासा बना कर लाती। कई बार गुरुदेव के समय मुझे याद है, वो संत वो बीमार हैं तो साध्वियाँ घासा ला दे, वो 3 दिन कितने दिन वो घासा सुबह शाम कोई बना के लाती, तो साध्वियाँ अपनी वो विदा होगी, इस तरह घासा बनता है। संतों को वो कई बार यूँ याद आ रहा है मुझे, वो घासा वो दे देते, कभी थोड़ी बुखार आदि ज़्यादा है तो ऐसे कई साध्वियों के अपने कार्य हैं। और पहले वो साध्वी कल्पलता जी का आया कि हम सिलाई करके रख लें, कपड़े सिलाई करके रख लें, पहले वहाँ आया था। मैंने कहा अभी पहले रखो, तब तो जाने के बाद ही कर देना, पहले क्यों तैयार करो इतने बना करके। तो पहले बना देंगे तो इतनी अनुकूलता रहे न रहे। तो यानी यह भी एक सेवा है, कार्य है। तो कई काम साध्वियों के हैं, तो साध्वियों के काम है, उनसे वो सहयोग। कई वो पात्री पर नाम लिखना है, तो पात्री पर नाम लिखना तो संतों में तो बहुत ही कोई कम रेयर कोई है, तो पता नहीं मुझे ऐसा काम कोई रेयरली हो तो हो। लगभग वो पात्री पर नाम साध्वियों के द्वारा, साध्वियों को दे दो पात्री, साध्वियाँ वो नाम लिख करके पात्री पर दे देती हैं। तो ये साध्वियों से ऐसे सहयोग मिल जाता है। ऐसे कई कार्य हैं। अब दीक्षाएं हो रही है, संतों की बालक दीक्षित हो रहे हैं, तो कौन कहता है कि दीक्षा हो रही है ओगा लाना है, वो ओगा लाना है, वो सिस्टम है, वो ओगा आ जाता है। दीक्षा का समारोह हो रहा है, ओगा तैयार मिल जाता है, फिर पूंजनी चाहिए, वो चाहिए। तो यह सारा एक सिस्टम है। विनीत अविनीत की बात भी है कि बार बार कहना नहीं पड़े कि वो काम को, अपने आप की भी यह अवसर है तो यह काम हमें करना है। तो और पहले तो वो साध्वियाँ वो स्थान की सफाई, गुरुदेव तुलसी तो वो कई बार पधारते तो वो
कमरे की वो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी तक मुझे याद है। वो आजकल पता नहीं मुझे क्या सिस्टम, थोड़ा पहले तो वो सत्या वो गुरुदेव के कमरे की वो सफाई करना और वो यहाँ से इतनी वो व्यवस्था, इतना वो काम होता था। तो वो सिस्टम हमने बाद में थोड़ा सिस्टम में थोड़ा चेंज भी किया है, भी ये काम अब शादियों से मत कराओ, छोड़ दो। थोड़ा मैं चेंज भी कर दिया सिस्टम में, भी शाम को बिहार है तो वहाँ पांटे पांटे लाना करना वो शादियों के जिम्मे नहीं, अब संति लाओ करो। तो समय समय पर जैसा सिस्टम में चेंज भी हो सकता है, पर मूल बात विनय अविनय की है। तो विनय का भाव है, सेवा की भावना है। एक बार वो शादियों का ठिकाना था, कोई होली का समय था, तो हम गुरुकुलवास की बात है, तो मैंने सोचा रही होली का समय यार, गांवड़ा गांव है, ये कोई युवक लोग पता नहीं होली के माहौल में कोई शादियों के ठिकाने में कोई चले न जाएं। तो मैंने संतों से कहा भाई संत लोग हैं, वो शादियों का ठिकाना थोड़ा इधर है, तो संत लोग पुलिस की तरह गश्त लगाओ यहाँ पर, कोई शादियों के ठिकाने में कोई हर कोई आदमी चला न जाए, कोई हर कोई आदमी कोई ठिकाने में अंदर न चला जाए। तो तुम संत लोग हो, तुम मतलब एज ए पुलिस तुम यहाँ गश्त रहो, घूमते रहो, कोई आदमी अंदर यूँ चला न जाए ठिकाने में। तो ये संतों के लायक काम है कि वो सुरक्षा करनी है। तो ऐसे काम, कभी दवाई बहुत दूर से लानी है भाई, तो शादियों को दवाई चाहिए। वो संतों को कई बार मैंने कह रखा था दवाइयाँ, आजकल तो थोड़ा मैंने वो छोड़ दिया, पहले तो वो संत लाओ दवाइयाँ, दूर 3 किलोमीटर 4 शहरों में और में दवाइयाँ लानी है। जितनी दवाइयाँ शादियों को चाहिए लिस्ट आ जाए, लाने का काम संतों का, ला के वहाँ पहुँचाना या हमारे पास ला दो। तो ऐसे कई काम जो संत, कभी कभी बड़ा भारी पाटा हो, भारी पाटा कहीं लाना जरूरी है, भी जरूरत तो शादियों को है, बड़ी अलमारी है, तो भी शादियों को तकलीफ मत दो, संत जाओ, संत बोल ऐसे भारी भरकम लाना हो तो संत लोग ला दो। तो ऐसे जिसके अनुकूल जो कार्य होते हैं, तो सहयोग सेवा की भावना होती है और एक दूसरे का सहयोग। और तो क्या, वो जयाचार्य के समय तो साध्वियों ने वो विदासर में जो घटना घटी थी, धग धग ताखीरा बरसा विदासर में, धग धग ताखीरा बरसा विदासर में, हो गया से हो जयाचार्य तम स्तव न सुनाई, जयाचार्य मुनिंद मोरा भाल आज साखी जियो, भिक्षु 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 मारी आत्मा, भिक्षुरो साचो परचो, भिक्षु 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 मारी आत्मा। तो वो विदासर में जो घटना घटी, वो धग धगता अंगारे खीरे बरसे, संत बेहोश हो गए, दयाचार्य ने स्तवना। और तो वो कहते हैं फिर सुबह वो साध्वी जी आई, साध्वी जी ने संतों को वो उनकी सेवा परिचर्या की। विशेष परिस्थिति में यूँ संगठा भी अमान्य नहीं होता है। मान लो कोई साध्वी दुर्भाग्य से कभी न हो, कोई डूबने लग गई, तो ऐसी स्थिति में साधु निर्ग्रंथ है, वो साध्वी को पकड़ करके बचाने का प्रयास कर सके। वहाँ संगठा भी हो, वो संगठा कोई उसकी चिंता नहीं, अभी तो साध्वी को बचाने का मुख्य काम है। तो वो आपातकाले मर्यादा नास्ति, आगम सम्मत भी वैसे आपातकाले मर्यादा नास्ति, कई आपात विशेष स्थितियों में कई बार छोटी कई मर्यादाएं वो लागू नहीं होती है, वो मौके पर कभी कोई काम करना होता है। तो ऐसी अनेक बातें हैं। तो जो शास्त्र में कहा गया विनीत और अविनीत की जो बात है, हम सभी विनीत स्वभाव के रहें,
साथ में सक्षम भी रहें, योग्य भी रहें। तो मेरी बात का एक सार है कि विनीतता तो अच्छी है ही है, तो साथ में सक्षमता भी होनी चाहिए कि सक्षमता के बिना विनीत होने पर भी पूरा काम हो नहीं सकता। तो विनीतता और सक्षमता दोनों हमारे में रहें तो हमारा एक जीवन का ये अच्छा साफल्य हो सकता है।